एक आपको मैं प्रसंग सुनाता हूं इसी पे ही। एक सदना जी हुए हैं, वो कसाई थे, पेशे से कसाइयों का काम करते थे। मतलब बकरा काटना, मुर्गा काटना, मीट बेचना। एक दिन वहां के छोटे से रजवाड़े में थे, वहां के राजे ने अपने लिए, रात को एकदम राजे का मूड हुआ, उनके अंदर थोड़ा चेंज हो रहा था, थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा था। आपको जब बदलाव आना शुरू होता है आपको पता लग जाता, परंतु हालात वो नहीं बनते, क्योंकि आसपास का जो माहौल है जब तक वो नहीं बदलता तब तक भगवान आपको खींचेंगे नहीं। बोले, क्या पुत्र, तेरा ही फैसला है, अच्छा होना भी तेरा फैसला है, बुरा होना भी तेरा ही फैसला है। तो बुरा बनकर जी, अच्छा बनकर जी, ये तेरा ही फैसला है, मैं नहीं बदल सकता। पूरा मौका देते हैं हर सेवक को, पूरा सेवक बनने का, कि तू पूरा सेवक बन जा। पर क्या है, उसके भाग्य में पूर्ण सेवक बनना लिखा ही नहीं है। सेवक बन गया, आया 2-4 दिन सत्संग अच्छे लगे, क्योंकि बाहर से दुनिया से अब कला हो गई, दुनिया से कलेश हो गया, दुनिया ने ठोकर मार दी, दुनिया का स्वाद चख लिया, मन अक गया। अब भगवान की तरफ ध्यान गया, गुरु के चरणों में आने लगा। 2-4 दिन आया, 2-4 दिन के बाद फिर से वो लोगों, क्योंकि अच्छे कर्म आए, फिर से लोगों में जय जयकार हुई, लोगों में थोड़ा सा कृपा हुई, फिर लोगों में रस पैदा हुआ, आनंद पैदा हुआ, लोगों ने फिर खींच लिया, फिर गंदे काम शुरू हो गए, फिर टूट गए। यही चल रहा है निरंतर, कंसिस्टेंट। अब सदना कसाई जी ने बकरे का, एक राजा ने डिमांड कर दी। राजा ने कहा कि जाओ, आधी रात को जाओ, मेरे लिए बकरे का मांस लेकर आओ, मेरा दिल कर रहा है बकरे का मांस खाने का। सीधा राजा के सिपाही सीधा महाराज को लेकर, उनके जो रसोइये को लेकर पहुंच गए इनके पास। सदना जी से बोले, सदना जी अब ये सोए हुए थे, जगाया। बोले, सदना जी, देखा राजा के सिपाही हैं, जी हुक्म करिए। बोले, राजा को अपने लिए थोड़ा सा, बस सेर 2 सेर में कितना ही मांस चाहिए, थोड़ा और देना होगा, थोड़ा और दे दो, इससे ज्यादा। राजा कहता इससे इतना ही लेकर आओ बस मेरे लिए। सदना जी सोच में पड़ गए कि बकरा काटना पड़ेगा, क्योंकि मांस तो बेच चुके थे, मांस था नहीं ताजा मांस। उस वक्त कोई रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह होते नहीं थे इनके पास, तो जो काट दिया, जो बेच दिए तो बेच दिए। रात को था नहीं, सोची पड़ गए कि अब बकरा रात को काटना पड़ेगा, और अगर मैं बकरे को काटता हूं, बाकी मांस तो उसका खराब होगा, क्योंकि राजा ने थोड़ा ही मंगाया है, बाकी बकरे का मैं क्या करूंगा। और अगर मैं थोड़ी उसकी टांग काट के भेजता हूं पूरी, वो तो रात भर तड़पता रहेगा। तो मन में ये विचार आ गए, बकरे के पास गए। अब राजा का हुक्म है, डर भी बैठा हुआ है कि अब मांस तो लाना ही है। अब गया बकरे के पास, जब बकरे के पास जाके टांग पकड़ी बकरे की, और अपना छुरा जो ही बकरे के ऊपर चलाने के लिए, हृदय एकदम ऐसे कांपने लगा। कभी हुआ नहीं ऐसा, पर क्योंकि बदलाव आ रहे थे, भगवान कुछ चाह रहे थे, तो आज ऐसे ऐसे छुरा कांप रहा है, टांग पकड़ के काटी नहीं जा रही टांग। एकदम बकरे ने पीछे मुड़ के देखा,
आंखों में आंखें मिली। आज पहली दफा सदना जी की आंखें भरी हुई थी आंसू से कि डर लग रहा है, कुछ हो रहा है, बकरे को मैं इतना काटूंगा, क्या करूंगा बाकी मांस का, और तड़पता रहेगा, ये सारा मैं काट दूंगा तो सोच में पड़ गया मैं करूंगा क्या। बस अपने मन को इतना समझाया, मन से लड़ाई लड़ी और कहा अब नहीं, अब मैं आज यहीं ये सिलसिला यहीं खत्म करता हूं। पाप आचरण से उसी समय राजा को, सिपाहियों को बोले नहीं काटूंगा, जाओ जाके राजा को बोलो आज से सदना कसाई नहीं रहा, आज से सदना साधु बन गया है। बस ले लिया फैसला। सिपाही बोले अरे तू, हंसने लगे, तू साधु, अब बकरा काटने वाला। बोले ले जाओ मुझे राजा को, मेरे आगे, राजा के आगे पेश करो, जो मर्जी करो, मुझे मार दो काट दो, पर आज के बाद लो मैंने अपने सारे बकरे जो है ना छोड़ दिए, आप खुद काट लो, जो मर्जी कर लो, आज के बाद कसाई खत्म हो गया, मेरे में कसाई, मैं कसाई नहीं रहा, अब मैं भगवान का भगत बन गया। बस मेरे मन में आ गई कि अब मैंने ये सब अपना पेशा छोड़ देना है, और राजा को माफी मांगो, मैं नहीं काट सकता। चलो, सारा वातावरण चेंज हुआ, माहौल बदला, अब इससे प्रेम पैदा हुआ भगवान कृष्ण की तरफ, हरि हरि होने लगा, इतना ध्यान ईश्वर में, भगवान में लगने लगा सदना जी का कि पूछिए मत। ऐसा ऐसा अंदर से बदलाव। आप भी तो ये कसाई वाड़े में तो रह रहे हो, आप लोग सब, वो जो कसाई वाड़े में नहीं रहते, देखा कभी कसाई वाड़ा किसी ने ना? वो जो रखे होते हैं ना अंदर कसाईयों ने काटने के लिए, मुर्गे बकरे हैं जिनको काटना होता है, उनको पंखे भी चलाते हैं, उनको दाना भी देते हैं, खाना भी देते हैं, घास भी देते हैं, उनको नहीं पता होता हमारी बारी अभी आने वाली है। वही हाल है, हम भी कसाई वाड़े में, ये मृत्यु लोक में जी रहे हैं। कब काल का आदेश हो जाए तो कब आपकी गर्दन हलाल हो जाए तो आपको पता ही कुछ नहीं। सदना जी ने ये छोड़कर अपने साधु संगत के साथ खूब रहना शुरू कर दिया, एक गुरु धारण किए सदना जी ने, वो भी एक बहुत बड़ी साखी है, किसी दिन सुनाऊंगा। इसके बाद उनका जो मन था वो जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए था, कि जब पूरी तरह वो समर्पण हो गए, एक साधु बन गए, एक संत की तरह जीने लगे, संत बनकर रहने लगे, अब उनका दिल किया मैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करूं। जगन्नाथ भगवान कहां है? पुरी में। पुरी कहां है? उड़ीसा में। जगन्नाथ भगवान के मैं दर्शन करूं। ये घर से निकले और जगन्नाथ जी की तरफ गए। रास्ते में इनको रुकना था, ये रात हो गई किसी गांव में, ये वहां पहुंचे, अब साधु बन गए थे, पूरी तरह निरंतर, पूरी तरह जाप करते, नाम जपते, पूरा ध्यान लगाते, एकदम कितने साल हो गए थे कसाई, भूल चुके थे कि मैं कसाई भी हूं, साधुओं की तरह जी रहे थे। पर अब देखिए जगन्नाथ की तरफ बढ़े, रास्ते में रुकना था। अभी जैसे हम लोग जाएं तो हम तो जहाज से उड़कर पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल में, वहीं से दर्शन कर लिया। पहले जहाज नहीं हुआ करते थे, तो अगर रुक रुक के जाना है, गाड़ी में, बैल की गाड़ी में, घोड़े गाड़ी में, कहीं पर भी, तो जगह जगह में किसी ना किसी गांव में रुकना पड़ेगा, किसी ना किसी स्टेशन, अर्थात कोई ना कोई ऐसी जगह, सिटी हो गई, कोई गांव हो गया। तो ये भी एक कस्बे में रुक गए, वहां ढूंढ रहे थे कि किसी का घर मिल जाए। तो किसी ने कहा कि देखो रात का समय है, तो यहां तुमको कोई धर्मशाला नहीं मिलेगी, पूछना पड़ेगा गांव में कौन तुमको जगह देता, पनाह देता। तो ये बोल ही रहे थे, साथ में बगल में एक मकान था, तो वहां एक औरत ने वो सुन ली बात। तो औरत ने बाहर निकल के झांक कर देखा, ये लंबे चौड़ा एक आदमी साधु वेशभूषा में
और घर ढूंढ रहा है। उस औरत ने बाहर आके कहा, अगर हो सके तो मेरे घर में यहां रह लीजिए, मैं आपको अपना घर में रहने की और खाने पीने की सुविधा दे देती हूं। बड़े खुश है, प्रसन्न। देवी जी आपका भला हो, रात में ही है, सुबह सुबह मैं निकल जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, रुक जाइए। रात कब होती थी? आज तो 8-12 बजे भी रात नहीं होती, तब तो पहला पहर पड़ गया तो जब पंछी अपने घोंसलों में चले गए तब रात मानी जाती। पहला पहर, जब घोंसले अपने घोंसलों में जब पंछी जाते, तो चौथे पहर में तो लोग उठ भी जाते थे, अमृत वेला जिसको बोलते थे। शाम को 6-7 बजे जब भोर हुई ना, रात और दिन का मिलन, सायंकाल, उसमें सब अपने अपने वहां ठहर गए बस, क्योंकि जंगली जानवर आने के खतरे होते थे बाहर, तो वहां रुक गए। उस देवी ने, उस औरत ने कहा कि आप यहां रुकिए, हमारे पास रुक गए। बोली खाना खुना बना दूं? बोले जो भी आपके घर में बना हम भी तो खा लेंगे। वो देवी उनसे पूछने लगी कि आप कौन हैं? बड़े लंबे चौड़े 6 फुट के हैं, साधु, बचपन से तो रहे नहीं होंगे, क्या है? पता लगा कि ये तो, उन्होंने बोला मैं तो एक कसाई था, भगवान की कृपा हो गई तो मेरा सब छूट छाट गया, अब तो नरक निकल गया। बस इतना बड़ा कसाई। तो उस औरत के मन में आ गया कि अगर ये कसाई था तो इसका मतलब ये, तो थोड़े से वो दिखने में सदना जी ठीक थे। उस औरत की प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो पति था वो अपंग था, अपाहिज, और वो औरत अंदर से काम वासना से परेशान थी बहुत ज्यादा, अपनी इंद्रियों के कारण बड़ा दुखी थी, रोज कल्पती थी, लड़ती थी। आज जब दूसरा मर्द घर में है तो आज उसके चक्कर काट रही है और उसको भोजन खिला रही है कि खाओ। तो पूछ रही है कि आपके मैं पांव दबा दूं, आपके मैं चरण? ना 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 ना, देवी जी ना, बहुत हो गया, पाप हो जाएगा, ये तो गलत है, आप जाइए अपने। आपके पति? बोले मेरे पति तो पाहिज हैं, आप देखा तो अंदर कमरे में, एक ही 2 कमरे तो होते हैं, तो बाहर देखा लेटा हुआ, बुरा हाल है उसका, तो उठ नहीं सकता, वो तो इतना सा छोटा सा उसका शरीर, तो तंग है। तो ये उसने कहा कि देखो, रात हुई तो वो औरत और बेचैन व्याकुल भागकर आई सदना जी के पास। बोली कि काम करो। उनके मन जो है ना, जो ये जो मन है ना, ये मन ही सब कुछ करवाता व्यक्ति से, कुछ भी करवा लेता, पता ही नहीं चलता, कुछ भी करवा लेता आपसे। फिर बाद में क्या करेगा? पहले तो आपसे कुछ करवा लेगा गलत मलत, फिर बाद में यही मन आपको डर भी पैदा करता है, फिर आपको भय पैदा करता है, फिर आपको गलानी पैदा करता है, दुख पैदा कर, डराता है, फिर आपको रुलाता भी है। अरे ये सब मन का जाल है सारा, ये खेल ही मन का है। तो क्या हुआ, उसने आकर सदना जी के ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए। सदना जी बोले देखो देवी जी सो जाइए, रात का समय है, मुझे भी सोना, सुबह उठ के निकलना। बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने सोच लिया, मैं तुम्हारे साथ या जीवन समा बिताऊंगी, तुम बहुत अच्छे लगे मुझे, तुम्हारे साथ रहूंगी। बोले देवी जी आपके पति हैं अंदर, कैसी बातें कर रही हैं? ना, उसको लगा दिमाग जब गलत चलता ना तो बंदा भूल जाता सारा कुछ, तो दिमाग खराब हो गया था। इंद्रियों के नीचे आकर दिमाग खराब हो जाता व्यक्ति, गुस्सा आया हो ना, कुछ सूझता ही नहीं, बंदे का 1 मिनट में खून कर देगा, बाद में रोता रहेगा। जब जेल होगी तो, जब सरकार और पुलिस ले जाएगी फिर अरे मेरे से गलती हो गई। उस औरत को ये लगा, उस महिला को, कि सदना जी कह रहे हैं कि पति है इसलिए मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। फटाफट अंदर गई, अब पति की सेवा कर रही थी, दुखी तो पहले सी, चाकू लेके गई, गला काट दिया अपने पति का।
ये सच्ची घटना है, भगतमाल में लिखा हुआ है, इतिहास में, क्योंकि सदना जी की बाणी भी है गुरु ग्रंथ साहब जी में। बहुत बड़े भगत हुए हैं। गला काट दिया, अपने पति का गला काट के, बीमार था, अपाहिज था, डरी नहीं, गला काट दिया। बाहर आई, खून से चाकू पकड़ा हुआ, बोली लो मैंने अपने पति को मार दिया है, अब तो मैं आपके साथ रह सकती हूं। और सदना जी बोले अरे मैं पाप आचरण छोड़कर तो साधु बना, सब ये छोड़ छाड़ के तो मैं साधु बना, और तू मुझे फिर से असंत बना रही है, तो मुझे फिर से ये जीवन है प्रभु। बोले ना, हत्या करी तूने अपनी पति की, इतना तेरा बुद्धि खराब हो गई, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, ये सब चीजें छोड़कर तो मैंने भगवान का मार्ग चुना, अब तू मुझे उस मार्ग से हटाना चाहती है? अच्छा बोला ना, मैं नहीं हटने वाला। बोली मैंने तो पति का खून कर दिया, और अगर आप नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे पे इल्जाम लगा दूंगी। अब सदना जी बोले ठीक है, लगाओ, कोई बात, ये भी भगवान की कृपा है, समझ आ गई मुझे, जगन्नाथ की कृपा है, सब जो हो भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं, तो लगा मेरा नाम। अब उस बीबी ने शोर मचाया, बेड़े में खड़े होके, सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए रात को। अब जब इकट्ठे हुए, उन गांव वालों ने पकड़कर पहले तो साधु, और तू शरण में, पहले मारा पीटा, गुस्सा किया, चुपचाप से बोले जो भगवान करते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मारो पीटो कुछ भी करो। फिर पकड़ के राजा के पास ले गए। अब राजा ने फैसला करना है। राजा ने पूछा सारी कहानी बताओ। वो औरत ने अपनी सारी झूठी कहानी सारी गढ़ दी कि ये मेरे घर में आए, मेरे पे डोरे डाले, मेरे पति को मार रहा, मुझे बोला कि मैं अब ये घर भी मेरा है, तू भी मेरी है। तो यस, अच्छा ठीक है, सुन लिया। अब उनसे पूछा सदना जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सदना जी मुस्कुराए, बोले प्रभु, ये प्रभु जो कर रहा है, जो जगन्नाथ कर रहा है खेल, ये ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, और जो आपने कृपा है, जो ये देवी जी कह रही है ये भी ठीक कह रही है, कोई बात। बोले ठीक कह रही है। गांव वाले बोले है तू साधु है, कोई अपने बचाव में। बोले क्या बचाव, मैं क्या कह लूंगा, जो बोल रही हैं, या तो ये झूठ बोल रही हैं, या मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इसमें से मैं बाहर निकल चुका हूं। अब तो ये शरीर भगवान का हो गया है, ये सब इंद्रियों के जाल से, शरीर के जाल से बाहर निकले, आत्मा हूं मैं। सदना जी बोले मैं कौन हूं? आत्मा हूं। तो ये बात राजा को समझ नहीं आई आत्मा की, तो गुस्सा आ गया। अच्छा मुझे सत्संग सुनाएगा, चल इसके हाथ काट दो। जब हाथ काटने का आदेश आया, राजा को बोले कृपा करो प्रभु, तत्क्षण में काटिए, अभी काटिए, कहीं मत लेके जाइए, यहीं भरी सभा में काटिए, क्योंकि इन हाथों ने ही मेरा जीवन नष्ट किया है, इन्होंने ही मुझे बकरे काटने पे मजबूर किया। समझ आ गई है कि जगन्नाथ खेल खेल रहा है, यहीं सजा दे रहा है हाथ काटने वाले। ये देखिए, पाप हाथ ने किए, ऊपर ना जाए भगत का दोष, ऊपर ना जाए सेवक का दोष। ये कसाई था, ये हाथों से काटता था बकरे मुर्गे, तो आज भगवान ने लीला रच दी, तो काटो हाथ, हाथ काट दिए। और शब्द गाया उन्होंने, वो शब्द क्या है? तो गुण कहा सतगुरा, जो कर्म ना से, शेर शरण कत जाइए, जो जुम्बक ग्रासे। अरे हमारा तो मालिक जो है वो भगवान है, हम तो शरण में बैठे हैं, जो फैसला करेगा भगवान। मेरे कर्म काट रहा है, हाथ नहीं काट रहा, ये मेरे कर्म काट रहा है।